हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो हमने कुछ टाइम पहले 10,000 वर्ल्ड को भी अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम गुहेन को देखते हैं, जो कि 8 एल्डर की बातें सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ उसके मास्टर भी सोचने लगते हैं आखिरकार 8th एल्डर गुबाई के सपोर्ट में क्यों गए। वहीं पे दूसरी तरफ हम एल्डर गुफेंग को देखते हैं, जो कि सोचने लगता है आखिरकार 8th एल्डर यहाँ पे गुबाई की साइड में क्यों चले गए। जरूर इससे उसे बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा होगा, गुबाई ने जरूर उसे ट्रेजर्स का लालच दिया होगा। ये सब कुछ सोचते हुए हम एल्डर फेंग को देखते हैं, जो आगे बढ़ते हुए कहने लगते हैं 8 एल्डर ने ठीक कहा। पास्ट में भी इस जगह पे गुहेन ने बहुत ऐसे कारनामे किए हैं जिसकी वजह से हम और इसको ज्यादा नजरअंदाज नहीं कर सकते। भले ही यहाँ पे गुबाई ने इसके डिवाइन पूल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया हो, बट हम गुहेंग के गलतियों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे एल्डर फेंग आगे की तरफ बढ़ने लगे थे, जिसको सुनकर दूसरी तरफ वहाँ पे गुहेंग गुस्सा होने लगता है। वो कहने लगता है एल्डर गुफेंग, आखिरकार ये आप कैसी बातें कर रहे हो। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ एल्डर फेंग कहने लगता है इतना ही नहीं, बस एक डिवाइन पूल के डिस्ट्रॉय हो जाने से तुम रोते रोते ऐसे हमारे पास में आ गए, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। आखिरकार ऐसी हरकतें वाले इंसान को हम बाद में जाके हमारे गु फैमिली के लीडर के लिए कैसे चूज करेंगे। भले ही तुम दोनों में से बाय और गुहेन, तुम दोनों में से हमारे क्लैन का लीडर कोई एक बनेगा बाद में जाके, बट यहाँ पे गुहेन की हरकतें देखकर मुझे नहीं लगता एक लीडर को ऐसा होना चाहिए। छोटी मोटी चीजों को लेकर रोते हुए ऐसे एल्डर्स के सामने आना, ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे गुफेंग उसका मजाक उड़ा रहे थे। और वो कहने लगता है तुमने गुबाई के अलायंस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, इवन कि हमने भी देखा था, फिर भी तुम बस यहाँ पे डिवाइन पूल के डिस्ट्रॉय हो जाने से इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर रहे हो। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम दूसरे एल्डर को देखते हैं, जो सोचने लगे थे जरूर यहाँ पे गुबाई ने इन दोनों को बहुत ही ज्यादा ट्रेजर का लालच दिया होगा, जिसकी वजह से ये लोग उसकी तरफ हो गए। अब हम देखते हैं उन सबकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ गु क्लैन के पैट्रियार्च को देखते हैं, जो कहने लगते हैं अगर तुम सबका डिस्कशन खत्म हो गया हो तो मैं अब यहाँ पे डायरेक्टली अनाउंस कर रहा हूँ कि आखिरकार क्या किया जाए। हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे गुबाई की तरफ देखते हुए पैट्रियार्च कहने लगते हैं गुबाई ने डिवाइन पूल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है, और वैसे उसकी पहली गलती नहीं थी। ये सब कुछ गुहेन ने किया था, तो गुबाई को कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, भले ही यहाँ पे गुबाई को पनिशमेंट नहीं मिलेगा, बट उसने डिवाइन पूल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो उसे मैं 2 साल का वक्त दूंगा। 2 साल के वक्त तक गुबाई को 500,000 स्पिरिचुअल स्टोन, जो कि हाई ग्रेड के हैं, वो सबमिट करना होगा। और दूसरी तरफ रही बात गुहेन की, तो ये सब कुछ उसी ने किया है, और वैसे भी उसने बहुत ही ज्यादा रूल्स को ब्रेक किया है, तो गुहेन को 30 साल तक सजा सुनाई जाती है। उनकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ गुहेन तो बहुत ज्यादा घबरा गया था। हम देखते हैं उसके मास्टर कुछ बोलने वाले थे, बट वहाँ पे पैट्रियार्च गुस्सा होते हुए कहने लगता है मैंने अपना निर्णय ले लिया है, मतलब कि मैंने डिसीजन ले लिया है। अगर किसी को भी आपत्ति है तो वो बोल सकता है, बट याद रखना बोलने से पहले 2 बार सोच लेना, उसके बाद में क्या होगा। अब उनकी ऐसी धमकी को देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं होती। इवन की दूसरी तरफ गुहेन के मास्टर भी कुछ नहीं कर पाते। ये सब कुछ देखकर गुबाई तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। दूसरी तरफ हम गुहेन को देखते हैं, जिसको पकड़कर बंद करने के लिए ले जाने लगते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ गुबाई सोचने लगता है आज मैंने अपने सिस्टर का बदला ले लिया। गुहेन से ज्यादा खतरा नहीं था मुझे, बट मुझे हमारे क्लैन के 3rd एल्डर से बच के रहना होगा। सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम यही है। ये सब कुछ वो सोच रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम लोंग त्यांगमिंग को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वो कहने लगता है क्या गुहेन को 30 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो रही है। इतने सालों तक मैंने ये सब कुछ प्लान किया, बट गु क्लैन का सिचुएशन मेरे हाथों से पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है अब। और दूसरी तरफ ये अलायंस बहुत ही ज्यादा तेजी में पावरफुल हो रहे हैं, और वो नियरली उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और पता नहीं उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा सरप्राइजिंग कैसे है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा तेजी में बढ़ रहा है। अब वहीं पे दूसरी तरफ हम नियरली को देखते हैं, जो कि बाहर आते हुए कहने लगता है सियाओ तुम अंदर ही बैठकर प्रैक्टिस
करो, मैं चलता हूँ। ये सब कुछ कहते हुए वो रिवर एंड माउंटेन मैप को लेते हुए उस जगह से डायरेक्टली आगे की तरफ चला जाता है और वो डायरेक्टली गुबाई के पास में आ जाता है जहाँ पे नियली का दूसरा साथी भी होता है। वो तो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो कहने लगता है, नियली इतने वक्त के बाद में तुम वापस आ रहे हो। वहीं पे नियली कहने लगता है, तुम काफी ज्यादा बड़े हो गए हो और पावरफुल। जिसके रिप्लाई में वो कहने लगा था, तुम भी बहुत ही ज्यादा बड़े हो गए हो पहले से। वहीं पे दूसरी तरफ हम नियली को देखते हैं जो गुबाई की तरफ देखते हुए कहने लगता है, क्या सब कुछ ठीक है। हम गुबाई को देखते हैं जहाँ पे वो कहने लगता है, गुहेन को मैंने पूरी तरीके से ठिकाने में लगा दिया। उसने हमारे क्लैन के सारे एल्डर्स को अपनी तरफ कर रखा था, तो मैंने भी उन सारे एल्डर्स को लालच देकर उसके ही अगेंस्ट में कर दिया, जिसकी वजह से 30 साल तक उसको सजा हो गया। उसकी बातें सुन के नियली कहने लगता है, ये सब कुछ वो डिजर्व करता था, अच्छा हुआ उसके लिए। दूसरी तरफ हम भाई को देखते जो कहने लगता है, नियली मैंने सुना है कि लोंग तियांगमिंग भी शैडो गॉड पैलेस में गया था। वहां से उसे बहुत ही ज्यादा ट्रेजर्स मिले हैं, इवन की जो कि 6 मिलियन हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स के बराबर हैं, जिनकी हेल्प से वो कल्टीवेट कर रहा है और हमें डर है कि वो हमारे लिए खतरा हो सकता है। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ नियली सोचने लगता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि शैडो गॉड पैलेस के अंदर सारे ट्रेजर्स को मैंने ले लिया था और उसे कुछ भी नहीं मिला। इवन की अगर उसे ट्रेजर्स दूसरी जगह से मिल भी गए होंगे तो शैडो गॉड पैलेस में तो डीमन एम्पर सुआंगमिंग भी था जो सबसे सारे ट्रेजर ले रहा था। तो आखिरकार लोंग तियांगमिंग के पास में 600 मिलियन बराबर के हाई ग्रेड के स्पेशल स्टोन्स कैसे आ गए, ये सब कुछ कैसे हो सकता है। और हम देखते नियरली सोचने लगा था, प्रीवियस लाइफ में भी लोंग तियांगमिंग को देखकर मुझे अजीब सा लगता था, वो कुछ ना कुछ तो छिपा रहा है। और जहाँ तक मुझे पता है उसी की वजह से उसका क्लैन बाद में जाकर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया या कुछ हो गया वैसा ही। ऐसा भी हो सकता है लोंग तियांगमिंग डीमन के साथ में मिल गया हो, जिसकी वजह से सुआंगमिंग ने उसे जाने दिया हो, उसे कुछ भी ना किया हो, जिसकी वजह से उसके पास में 600 मिलियन हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स के बराबर के ट्रेजर्स आ गए। ऐसा भी हो सकता है। ये सब कुछ वहां पे नियरली सोचने लगा था। दूसरी तरफ हम गुबाई को देखते हैं जो कहने लगता है, नियरली और मैंने सुना है कि वो तो बहुत ही ज्यादा एक्सपोर्ट को भी अपने साथ में मिला रहा है। अगर ऐसा ही हुआ तो मुझे डर है कि वो ज्यादातर बिजनेस में अपना कंट्रोल कर लेगा और हमारा अलायंस ज्यादा टिक नहीं पाएगा। उसकी बातें सुन के नियरली का साथी कहने लगता है, दूसरा तुम चिंता मत करो, वैसे भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज से हमारे अलायंस को कोई नहीं हरा सकता। उसकी बातें सुन के बाय कहने लगता है, तुम उसे हल्के में ले रहे हो, वो दूसरे लोगों को रिक्रूट कर रहा है जिसकी वजह से हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। उसकी बातें सुन के वो कहने लगा था, तो फिर क्या वो हमारे ऊपर अटैक करेगा। उनकी बातें सुन के नियरली कहने लगता है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हें 10 मिलियन हाई ग्रेड के स्पेशल स्टोन्स देता हूँ, बट इन्हें तुम लोग वाइजली यूज करना। कितना कहते हुए नियरली अपने स्पेस रिंग को उसे दे देता है, मतलब कि एक स्पेस रिंग को देता है जिसके अंदर 10 मिलियन हाई ग्रेड के स्पेशल स्टोन्स होते हैं, जिसको देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं और वो दोनों कहने लगे थे, इतने ज्यादा स्पेशल स्टोन्स तुम्हारे पास में क्या से आए। बट हम देखते नियरली कोई भी जवाब नहीं देता और वो कहने लगता है, मैं हमारे अलायंस को तुम्हारे हाथों में कुछ टाइम के लिए छोड़ के जा रहा हूँ गुबाई, ख्याल रखना इसका। उसकी बातें सुन के गुबाई कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, अलायंस को कुछ भी नहीं होगा। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज। हो गए।